बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 26 मई 2025 हमारी वीडियो का टॉपिक है IMF और पाकिस्तान का एक मिला जुला बजट आने वाला है और इस बजट से पहले आपने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है जिन पर आंख बंद करके आपने पैसे लगाने हैं और कौन कौन से ऐसे कारोबार हैं जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तफसील के साथ आज का टॉपिक सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये कंप्लीट फाइनेंशियल सर्वाइवल गाइड है हर उस पाकिस्तानी के लिए जो बजट 2025 और 26 के आने से पहले अपने पैसे को सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। आज के वक्त में अगर आप देखें तो महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स आ रही हैं, रुपये की वैल्यू गिर रही है और ऊपर से IMF की शर्तें भी लग रही हैं। ऐसे में अगर आपने आंख बंद करके पैसा लगाना है तो वो सिर्फ अंधा ट्रस्ट नहीं, रिसर्च, टाइमिंग और लॉजिक के साथ होना चाहिए। तो शुरू करते हैं उन 6 सेक्टर से जहां आपको पैसा लगाना चाहिए, लेकिन हर एक सेक्टर के पीछे की लॉजिक समझ के। पाकिस्तान में अप्रैल 2025 तक 1.1 मिलियन टन यूरिया का स्टॉक अवेलेबल था और ये लेवल जो पाकिस्तान के अंदर था वो पिछले 5 सालों का सबसे ज़्यादा है। आम बंदे के लिए इसका मतलब क्या है? आपकी जो ज़राअत की मैशियत है उसमें जब इनपुट सप्लाई स्टेबल होती है जैसे कि यूरिया, तो प्रोडक्शन आपकी स्टेबल हो जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फर्टिलाइज़र कंपनीज जैसे एंग्रो और फौजी फर्टिलाइज़र है, उनको अगर ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल है, उनके पास ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल है, इसका मतलब है कि उनका सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग है और उनके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसका सीधा असर उनके प्रॉफिट्स और शेयर प्राइस पर पड़ता है। तो लॉजिक क्या है जी? डिमांड का प्रेशर कम हुआ, सप्लाई ज़्यादा और सरकार सब्सिडीज़ भी दे रही है इस सेक्टर में। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर एक लो रिस्क हाई यील्ड ऑप्शन बन सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। हुकूमत ने IMF के साथ बहस में रियल एस्टेट और सैलरीड क्लास के लिए टैक्स रिलीफ की बात की है। अब इसका क्या मतलब है? अगर ये टैक्स रिलीफ मिलता है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए रेंटल इनकम पर कम टैक्स लगेगा और प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज पे भी स्ट्रेस कम होगा। टैक्स कम होगा इज इक्वल टू लोगों का इंटरेस्ट आएगा, बढ़ेगा, इज इक्वल टू डिमांड बढ़ेगी, इज इक्वल टू प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई प्लॉट लेना चाह रहे हो या अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाह रहे हो तो ये वक्त सही है उस वक्त तक अगर IMF मान जाता है, क्योंकि बाद में रेट बढ़ने के चांसेस हैं। उसके बाद है करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। रुपये की वैल्यू ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले में अगर आप देखें तो 400 के नीचे गिरने जा रही है। यानी अगर आपके पास ग्रेट ब्रिटिश पाउंड या USD डॉलर में सेविंग्स है या फॉरेक्स अकाउंट्स हैं तो आप ऑलरेडी फ़ायदे में हो। लॉजिक क्या है इसका? अगर रुपये वीक होता है तो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना एक हेजिंग टूल बन जाता है, यानी आपके पैसे की वैल्यू सेव हो जाती है। यानी इन्फ्लेशन, टैक्स या रुपये के गिरने का आपको कम नुकसान होता है। आप फॉरेक्स वॉलेट यूज़ करके भी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है जो लोग एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, मतलब गारमेंट्स का, किसी भी चीज़ का, एक्सपोर्टर्स पे सेल टैक्स कम है। हुकूमत ने 18% सेल टैक्स लगाने का प्लान बनाया एक्सपोर्टर्स पे, खासकर उन लोगों पे जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और फिर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। क्या इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट का मौका है? हाँ, लेकिन आपकी कुछ सेलेक्टिव अप्रोच से। इसका लॉजिक क्या है जी? जो कंपनीज अपना रॉ मटेरियल लोकल सोर्स से लेती हैं वो इस नए टैक्स से मुतासिर नहीं होंगी। ऐसे एक्सपोर्टर्स के शेयर्स या बिजनेस सेफ होंगे। तो आपको देखना होगा कि कौन सी टेक्सटाइल, गारमेंट्स या फार्मा कंपनीज लोकल सोर्सिंग पे डिपेंडेंट है और उनमें इन्वेस्टमेंट का स्कोप बढ़ गया। उसके बाद बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट टारगेट मिस किए हैं, प्राइवेट सेक्टर हेजिडेंट है इन्वेस्टमेंट करने से, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो सकता है आम इन्वेस्टर को? अब देखें, गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए होते हैं, इसलिए वो हाई रिटर्न्स ऑफर करते हैं बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट्स पे। और इसका लॉजिक है, अगर आप लो रिस्क और स्टेबल इनकम चाहते हैं तो नेशनल सेविंग स्कीम्स, PIBS, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या स्कूक जैसे टूल्स में पैसा लगाएं। बजट से पहले पाकिस्तानी आंख बंद करके इन चीज़ों में पैसा लगाएं। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो हर किसी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है पाकिस्तान में, चाहे वो सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर, और वो है टैक्स पॉलिसी। 2025 में पाकिस्तान की रेवेन्यू ग्रोथ 18 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुंच गई है, लेकिन इस ग्रोथ के पीछे कोई नए बिजनेस या एक्सपोर्ट्स नहीं है, सिर्फ ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं। यानी ज़्यादा लोग पैसा नहीं कमा रहे, जो कमा रहे हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। तो इसका लॉजिक क्या जी? अगर आपका प्लान है कोई नई बिजनेस या साइड हज़ल शुरू करने का
तो ये वक्त टैक्स प्लानिंग का भी है। अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट करें कि वो लीगल वे से एग्जेम्प्ट या मिनिमम टैक्स ब्रैकेट में आए। फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। पेंशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स रिबेट मिलता है। तो ऐसी स्मार्ट प्लानिंग आपको लीगल तौर पे सेविंग का मौका देती है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमोडिटीज़ के अंदर भी, वो भी आपको बेहद फ़ायदा देगी। लेट्स से कि आपने 20 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा है, तो 2026 तक आपका गोल्ड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अब बात करते हैं कैसे पॉजिटिव सिग्नल की। 2025 में पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9 सालों के लोवेस्ट लेवल पर आ गया। इसका मतलब क्या है? हमारी गवर्नमेंट ने अपने खर्चे कंट्रोल किए हैं, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आया, IMF और इंटरनेशनल डोनर्स का ट्रस्ट बढ़ा जो पाकिस्तान को कर्जा देते हैं। अब लॉजिक क्या है? जब फिस्कल डेफिसिट कम होगा हमारा, तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पेस बढ़ेगा, यानी वो ज़्यादा तेज़ होंगे। इसका फ़ायदा मिलता है पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन बिजनेस को, सीमेंट इंडस्ट्री को, स्टील इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट और इवन IT सेक्टर्स को। तो अगर आपका प्लान है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, तो CPEC रिलेटेड जोन, CPEC के अंदर किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, हाउसिंग स्कीम्स में, IT पार्क्स या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के आसपास आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये बेहतरीन आइडिया है। उसके बाद है मिस्ड इन्वेस्टमेंट आता है। जब प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते तो गवर्नमेंट को खुद ही पैसा उठाना पड़ता है, और वो करती है ट्रेजरी बिल्स, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या स्कूप। इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट सेफ होती है, गवर्नमेंट का डिफ़ॉल्ट चांस कम होता है और रिटर्न्स बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 6 लाख रुपए 3 साल के स्कूप में लगाते हैं तो आपको मंथली या बाई एनुअल हैंडसम रिटर्न मिलते हैं, वो भी ज़ीरो रिस्क के साथ। उसके बाद IMF की बात और रियल एस्टेट का बात करें तो अगर आप सोच रहे होंगे यार IMF तो टैक्स बढ़ाता है, फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, तो जवाब इसका सिंपल है। IMF ये चाहता है कि सिस्टम आपका ट्रांसपेरेंट हो, जहां अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ और ब्लैक मनी को ट्रैक किया जा सके। इसीलिए जो लोग लीगल और टैक्स डिक्लेयर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी और प्राइस एप्रिसिएशन दोनों मिलती हैं। इसके लॉजिक, रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीम्स में रेट्स कम हैं अभी, जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स क्लैरिटी लाती है लोग इन्हीं प्रोजेक्ट्स में वापस आएंगे, रेट्स बढ़ने लगेंगे, आप अर्ली बर्ड बन के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब तक हमने 6 एरियाज डिस्कस किए हैं: फर्टिलाइजर स्टॉक्स, रियल एस्टेट रिलीफ, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट सेक्टर स्क्रीनिंग, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और टैक्स प्लानिंग। और सबसे बड़ी बात, हर पॉइंट के पीछे रीज़न और डाटा है, सिर्फ अंदाजी या बाजी नहीं है। उसके बाद कौन से सेक्टर्स आपको अवॉइड करने हैं, कौन से नए स्टार्टअप्स या ऐसे एरियाज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कैसे मिडिल क्लास भी अपनी एसेट बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। तो बजट से पहले ये चीज़ें देखें। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, जिसका रेट अब पाकिस्तान के अंदर 3,53,000 पर तोला तक पहुंच चुका है। आप सोच रहे होंगे इतना महंगा हो गया, अब कैसे खरीदें। रियलिटी ये है, जब भी बेयकीनी बढ़ती है, चाहे इन्फ्लेशन हो या रुपया गिर रहा हो, लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं और भागेंगे, और इसी डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ता है। क्या आपको अभी गोल्ड लेना चाहिए? तो इसका जवाब डेफिनेटली 100% यस है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। 3 तरीके हैं: फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी नहीं, बार या कॉइन्स, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस और रीसेल लॉस होता है। डिजिटल में आप जैसे नया पे, फिंजा या सरमाया के थ्रू, किसी भी ऐप के थ्रू आप ले सकते हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू। फिजिकल में छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम बार्स, ताकि आप उनको आसानी से रीसेल कर सकें। इसका लॉजिक क्या है जी? गोल्ड इन्फ्लेशन से बचाएगा, आपको लिक्विडिटी देता है और लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेगा। अगर आप मंथली थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेते रहें तो ये आपका बैकअप फंड बनेगा। उसके बाद है बहुत एक्साइटिंग और मॉडर्न इन्वेस्टमेंट की तरफ। पाकिस्तान में हर महीने नए स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं, जैसे फिनटेच है, एग्रीटेच है, ई-कॉमर्स है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 3 तरीके से। एंगल इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास 5 से 10 लाख का एक्स्ट्रा कैपिटल है, किसी स्टार्टअप को सपोर्ट करें। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मॉडल, अपना मिनिमम स्टार्टअप करें, शुरू करें, ऑनलाइन स्टोर या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। इसकी लॉजिक क्या है जी? 2025 और उसके बाद का फ्यूचर डिजिटल है। जो लोग अब शिफ्ट नहीं हुए वो पीछे रह जाएंगे। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न्स भी 5x या 10x होंगे। उसके बाद देखें, आपने इन चीज़ों का जहन में रखना है। मैंने बड़ी डिटेल वीडियो आपको बनाकर दी है और इसके ऊपर अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला, बजट में बेहद फ़ायदे मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।